going to study about the Gupta period, very important period of the ancient history, and the last lecture over the Indian ancient history is Gupta period. The important rulers of Gupta periods जो हैं वो important हैं. देखते हैं. First is Chandragupta 18319 to 334. He married a Licchavi princess who strengthened his position and enhanced the prestige of the Guptas. इन्होंने चंद्रगुप्ता वन जो है उन्होंने फिर से मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए लिच्छवी प्रिंसेस के साथ. ठीक. उसके बाद इनकी जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई. ठीक. और प्रेस्टीज भी बढ़ गई. ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एक्वायर द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. ये याद रखना है आपको. ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था. ठीक है. ये एग्जैक्ट लाइन पूछी गई थी. हु एक्वायर द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. सो इट वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता वन हु एक्वायर्ड इट. Next is Chandragupta I was able to establish his authority over Magda, Prayaga and Saketa. Next after the Chandragupta I is Samudragupta 8335 to 380. He is called the Napoleon of India by V.A. Smith on account of his conquest. ये लाइन जो है ये भी पूछी गई थी एग्जाम में. नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है ये बेसिक क्वेश्चन है नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो है जीडीज एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं या फिर जो बहुत ही बेसिक एग्जाम होती है क्लास 3 पोस्ट की, इनको पूछा जाता है. तो आपको ये याद पता ही होना चाहिए कि क्या है. समुद्रगुप्ता जो है इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया. V.A. स्मिथ जी ने इनको कहा गया है क्योंकि इनके जो कॉन्केस्ट थे, ठीक है, वो भी नेपोलियन की तरह ही थे. मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरीज टू हिज कोर्ट फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया. मेघवर्मन जो है रूलर ऑफ श्रीलंका जो है उन्होंने एक मिशनरी भेजा था इनके कोर्ट में टू फॉर परमिशन to build a Buddhist temple गया. ठीक है. Next is the Allahabad pillar inscription gives detailed information about the Samudragupta. It was composed by his court pet हरिसेना. Allahabad pillar inscription और हरिसेना का नाम जो है ये बहुत ही पूछा गया है मैथ द फॉलोइंग में एग्जाम में. तो आपको पता होना चाहिए कि Allahabad inscription जो है वो समुद्रगुप्ता जी के ऊपर है और वो किन्होंने कंपोज किया है. उन्होंने कंपोज किया है हरिसेना जी ने. ठीक है. He assumed the title of कविराज एंड विक्रमा. जो हमारे चंद्रगुप्ता वन जी हैं उन्होंने महाराजाधिराज ये टाइटल लिया था और समुद्रगुप्ता जो हैं उन्होंने कविराज और विक्रमा ये टाइटल्स एज्यूम किए थे. नेक्स्ट इज चंद्रगुप्ता 2 8380 to 414. मेहरौली इंस्क्रिप्शंस ऑन आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इज रिलेटेड टू हिम. मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है आयरन पिलर के ऊपर कुतुब मीनार के नज़दीक ही वो इनसे या फिर इनके ऊपर रिलेटेड है. ठीक है. His court was adorned by नवरत्नास, the chief being the कालिदासा एंड अमर सिम्हा. इनके पास जो है उनके कोर्ट में नवरत्नास होते थे, मतलब वही स्कॉलर्स लोग होते थे. तो इनके जो चीफ थे नवरत्नास के वो थे कालिदासा और अमर सिम्हा. फाहिन जो बहुत ही फेमस जो है चाइनीज पिलग्रिम थे, इनके टाइम पे उन्होंने विजिट की थी चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे. ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपको एग्जाम में बहुत ही बार. ही ऑल्सो डिफीटेड द सका क्षत्रपा रुद्रसम सिम्हा थर्ड. इन्होंने चंद्रगुप्ता 2 जी जो है उन्होंने सका के जो है क्षत्रपा रुद्रसिम्हा 3 इनको हराया था, डिफीट किया था. नेक्स्ट चंद्रगुप्ता 2 also succeeded in killing रामगुप्ता and not only seized his kingdom but also married his widow ध्रुवा देवी. चंद्रगुप्ता 2 जो है उन्होंने रामगुप्ता इनको भी सक्सीड किया था, इनको मार दिया था, इनका किंगडम सीज कर लिया था और इनकी वाइफ जो है विडो वाइफ इनसे शादी कर ली थी ध्रुवा देवी से. He was the first Gupta ruler to issue the silver coins in the memory of victory over Shakas and to have adopted the title Sakari and Vikramaditya. फर्स्ट गुप्ता रूलर हैं जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए हैं. ओके. और इन द मेमोरी ऑफ सका विक्ट्री ओवर सकास उन्होंने टाइटल्स लिए हैं सकारी एंड विक्रमादित्य. The Gupta age is called the golden age of Indian history and saw the issuance of the largest number of gold coins. गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का और लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन जो हैं ये इन्हीं पीरियड में इसी पीरियड में आए थे. नेक्स्ट इज कुमार गुप्ता 8415 to 455. Chandragupta II was succeeded by his son Kumar Gupta I. Kumar Gupta was the worshipper of god Kartikeya. He founded the Nalanda Mahavihara which developed into a great center of learning. ठीक है. नालंदा महावीरा जो है इन्होंने फाउंड किया थी कुमार गुप्ता वन ने और ये एक बड़ा डेवलप हुआ एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग. इट फॉर्म्ड एज अ यूनिवर्सिटी. कुमार गुप्ता वन इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो फाइंड की थी. स्कंदगुप्ता 8455
to 467. Skandagupta was the last great ruler of the Gupta dynasty. During his reign, the Gupta Empire was invaded by the Hunas. स्कंदगुप्ता जो है ये बहुत ही ग्रेट रूलर, लास्ट ग्रेट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के. इनके ही रीन में जो है, गुप्ता एम्पायर के रीन में हुनास जो है उन्होंने इन्वेड किया था. His success in repairing the Hunas seems to have been celebrated by the assumption of the title Vikramaditya in the Bhitri Pillar inscription. इन्होंने क्या किया, जब हुनास ने इन्वेड किया तो उन्होंने सक्सेसफुली जो है हुनास का इन्वेजन रोक दिया था. इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया जिसका नाम है विक्रमादित्य, और ये विक्रमादित्य टाइटल का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपके भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन पे. ठीक है, याद रखना है. नेक्स्ट इज द पुष्यभूति डिनेस्टी AD 606 to 647. The greatest king was Harshavardhana, son of Prabhakar Vardhana of Thaneshwar. He shifted the capital to Kannauj. द पुष्यभूति डिनेस्टी है, उसके ग्रेट किंग है हर्षवर्धन. ये सन है प्रभाकर वर्धना जो थानेश्वर के हैं, और उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो कनौज को शिफ्ट की थी. ह्यून सैंग जो है बहुत ही फेमस जो है चाइनीज ट्रैवलर, इनके रीन में इन्होंने विजिट किया था. ही एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज मॉनेस्ट्री एट नालंदा. हालांकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है या फिर नालंदा है उसे फाउंड किया था कुमार गुप्ता वन ने, पर इन्होंने जो है लार्ज मॉनेस्ट्री एस्टैब्लिश की है. ठीक है, नालंदा में. बानाभट्टा adorned his court, wrote Harshacharitra and Kadambari. Harsha himself wrote 3 plays, प्रियदर्शिका, रत्नवली एंड नागरंदा. ठीक है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हर्षवर्धना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में हर एग्जाम में बोल सकते हैं या फिर अल्टरनेटिवली एग्जाम्स में हर्ष पे क्वेश्चन आता ही है. जैसे कि उनका कोड पॉइंट जो है बानाभट्टा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, बानाभट्टे जी ने क्या क्या लिखा है, वो लिखा है हर्षचरित्र और कादम्बरी. और हर्षा ने खुद क्या लिखा है, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा. ये क्वेश्चन फिक्स आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज राष्ट्रकूटास फाउंडेड बाय दंती दुर्ग. राष्ट्रकूटा जो है वो दंती दुर्ग ने फाइंड किए थे. कृष्णा वन बिल्ड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा. कृष्णा वन जो थे उन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया एलोरा में. अमोघ वर्षा हुई कंपेयर टू विक्रमादित्य, रोड द फर्स्ट कन्नड़ा पोएट्री कविराज मार्ग. राष्ट्रकूटास आर क्रेडिट फॉर बिल्डिंग केव श्राइन एलिफेंटा डेडिकेटेड टू शिवा. ठीक है, बहुत ही कम लोगों को पता है. एलिफेंटा केव्स पता है कि जो है वो महाराष्ट्र में, बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये डेडिकेट किया गया है शिवा को. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूटास ने बनाया क्या है. एलिफेंटा जो है बिल्डिंग श्राइन या फिर एलिफेंटा केव्स जो हैं वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बने हैं, और एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है वो भी राष्ट्रकूटास के टाइम पे बनाया था कृष्णा वन ने. नेक्स्ट इज गंगास रूल्ड ओरिसा. नरसिम्हादेव कंस्ट्रक्टेड द सन टेम्पल एट कोणार्क. इट वॉज रूल्ड द गंगा जो है उन्होंने रूल किया था उड़ीसा के रीजन में, और नरसिम्हादेवा जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था सन टेम्पल, जो वेरी फेमस सन टेम्पल जो है कोणार्क एट कोणार्क, वो गंगाज ने कंस्ट्रक्ट किया था नरसिम्हादेव जी ने. अनंतवर्मन बिल्ड द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, एंड केसरीज हु यूज्ड टू रूल बिफोर गंगाज बिल्ड द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर. अनंतवर्मन जो है, जो हमारे गंगास जो हैं उनसे पहले जो आए थे, वो उन्होंने ही जगन्नाथ टेम्पल बनाया था पुरी में. एंड केसरीज जो है जो रूल करते थे गंगास के पहले, ठीक है, उन्होंने ये बनाया था जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी. गंगाज ने जो है लिंगराजा टेम्पल बनाया है एट भुवनेश्वर. तो उनके इंपॉर्टेंट जो है कंस्ट्रक्शंस कौन से हैं. फर्स्ट इज सन टेम्पल एट कोणार्क एंड सेकंड इज लिंगराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर. नेक्स्ट इन द लाइन इज पल्लवा. पल्लवा जो है वो फाउंड किए थे सिम्हा विष्णु ने. कैपिटल इनकी कांची है. ग्रेटेस्ट किंग नरसिम्हा वर्मन who founded the town of Mamlapuram or Mahabalipuram and built rock cut rathas and even pagodas. पल्लवा जो है उनके फाउंडर है सिम्हाविष्णु. कैपिटल है कांची. ग्रेट किंग जो है इनके नरसिम्हा वर्मन है, जिन्होंने महाबलीपुरम फाइंड किया है, जिसे ममलापुरम भी कहते हैं, और उन्होंने वहां पर रॉक कट रथास और पगोडास बनाए हैं. पालास विद द कैपिटल एट मोंगियार इज नोन एज फॉर धर्मपाला, द सेकेंड किंग हु फाउंडेड द विक्रमशाला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी. जो आपके पालास हैं उनका जो कैपिटल है मोंगियार, वो फेमस है. धर्मपाला जो है वो सेकेंड किंग है. उन्होंने फाइंड क्या किया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एंड आल्सो दे रिवाइव द
Nalanda University, which was set up by the Kumar Gupta I. The greatest ruler of Pratiharas was Bhoja, also known as मिहिर अधिवराह. आपको याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये एक बार पूछा भी गया है. खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंडेलास ऑफ बुडलखंड. आपको याद रखने की कौन से रीन में कौन से टेम्पल्स बने हैं. एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इज चालुक्यास ऑफ वतापी फाउंडेड बाय जय सिम्हा वेर कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन. चालुक्य जो है वटापी के जो फाउंडेड बाय जय सिम्हा, जो कंटेम्पररी रहे हैं हर्षवर्धन के. नेक्स्ट इज राजपूत डिवाइडेड इनटू द 4 क्लान्स. फर्स्ट इज प्रतिभारास साउथ राजस्थान, चौहानास द ईस्ट राजस्थान, चालुक्य सोलंकीस कथियावार एंड पारमराज जो मालवा में रहते थे. नेक्स्ट इज द चोलास. फाउंडर इज विजयाला. द कैपिटल है तंजौर. आदित्य वन वाइप्ड आउट द पल्लवास एंड वीकेंड द पांड्यास. जो आदित्य वन है उन्होंने वाइप आउट किया था पल्लवास और उन्होंने वीक कर दिया था पांड्यास को. पुरंतका वन कैप्चर्ड मदुराई बट वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा III एट द बैटल ऑफ टक्कोलम. Raja won AD 985-1014 led a naval expedition against Shailendra Empire and conquered northern Sri Lanka, constructed Rajarajeshwari और बृहदेश्वर शिव टेम्पल एट तंजौर. मैंने आपको बताया था पहले ही जब हम चोलास देख रहे थे स्टार्टिंग बेसिकली, तो चोलास जो है राजा वन बहुत इंपॉर्टेंट किंग है. उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन लीड किया अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर जो मलेशियन पेनिनसुला में है और उन्होंने कॉन्कर किया नॉर्दर्न श्रीलंका एंड वहाँ पर उन्होंने जो है तंजौर में है उन्होंने राजराजेश्वरी और बृहदेश्वर शिवा टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया. ये जो क्वेश्चन है बृहदेश्वर किसने बनाया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक बनता है और बहुत ही नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में. नेक्स्ट इज राजेंद्र वन annexed the whole Sri Lanka, took the title of Gagaikonda and founded Gagaikonda Cholapuram. राजेंद्र वन जो है उन्होंने पूरी तरह से श्रीलंका को जो है अनेक्स कर दिया, मतलब पूरी तरह से अपने किंगडम में शामिल कर लिया और उन्हें टाइटल लिया ऑफ गगईकोंडा और उन्होंने फाउंड किया एक जो है रीजन जिसका नाम है गगईकोंडा चोलापुरम. नेक्स्ट इज द डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराजा बिलोंग्स टू द चोला पीरियड. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड. द डांसिंग फिगर ऑफ शिवा है जो नटराजा की मूर्ति देखते हैं हम आजकल, ठीक है, तो वो जो है वो चोला पीरियड की जो देन है, ठीक है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती. नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है वो एक्सप्लेन करने में आपको बताता हूँ. जैसे आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, जैसे आपके पंचायत्स होते हैं विलेज लेवल पे या फिर आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं सिटी लेवल में, ये आजकल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. तो ये ऐसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी.